तो आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी 22 एट द एज ऑफ 22 जी। तो मुझे तो सबसे पहले उसकी एक स्टोरी समझनी है कि ये आया कैसे। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज अ मेथड फॉर नेशन बिल्डिंग। उस नेशन को बनाने के लिए हमें बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेट लीडर्स चाहिए। तो दिस इज अ प्लेस वेयर वी वांट टू इंस्पायर आवर पीपल टू बिकम लीडर्स। आवर ऑब्जेक्टिव इज कि हम एक मॉडल ऐसा बनाएं एजुकेशन का और लोगों को इंस्पायर करें कि आपको भी एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, ताकि ऐसी और यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स खड़े हों। वी आर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ समर स्कूल इन पब्लिक पॉलिसी इन द कंट्री। वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जिसके अंदर ये कोर्स है। डेवलप्ड नेशन बनाना है, उस डेवलप्ड नेशन में वी विल प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिलीफ दैट वी हैव। मेरी एजुकेशन आईआईटी दिल्ली से हुई, वहाँ पे मैं बीटेक पढ़ रहा था। वहाँ पहुँच करके भी मेरे को लगा कि इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं, बट मज़ा सा नहीं आ रहा है। कोई मान ली 23-24 साल का व्यक्ति है, यंग है, और उसके सामने एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री स्वयं एक सेशन ले रहे हो, तो और वो कह रहे हो कि आप जो भी मेरे से पूछना चाह रहे हो पूछ सकते हो। एंड in that conversation so many ideas come to mind, the inspiration comes to the mind. We need role models in life, so that is something that universities should adopt. How are we providing the right role modeling to our students? Hello everyone, so today we have the youngest university founder of India in our episode Edu Voice. So welcome Sahil ji, thank you for accepting our invite for this podcast. और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट फाउंडर्स यूनिवर्सिटी फाउंडर के साथ बैठा हूँ। तो आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी 22 एट द एज ऑफ 22 जी। जब लोग कॉलेज से निकलते हैं और सोचते हैं कि उनको जीवन में करियर में करना क्या है, आपने सोच लिया यूनिवर्सिटी बनानी है। तो मुझे तो सबसे पहले उसकी एक स्टोरी समझनी है कि ये आया कैसे माइंड में, ये ख्याल कैसे आया कि यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। यस। तो मेरी एजुकेशन आईआईटी दिल्ली से हुई, वहाँ पे मैं बीटेक पढ़ रहा था। तो वहाँ पहुँच करके भी मेरे को लगा कि इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं, बट मज़ा सा नहीं आ रहा। एज इन जो एजुकेशन जिस कोर्स में मैं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट दिस इज़ राइट फॉर मी। ओके। तो फिर लगा कि ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। सो दैट वाज वन स्टार्टिंग पॉइंट कि कुछ तो एजुकेशन में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सारे लोग बहुत तैयारी करके अच्छे कॉलेज जा रहे हैं कर रहे हैं और फिर उनको लग रहा है कि दिस इज नॉट फॉर मी। दैट वाज वन थिंग। सेकंड, ड्यूरिंग माय एजुकेशन आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू इंडिया एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री। तो हमारे मेंटर्स, हमारे प्रोफेसर्स, मेरे सीनियर्स, हम सब जैसे हम गांव में जाते थे, समझते थे वहाँ पे क्या चल रहा है। हम आईआईटी के पास में एक स्लम है, मुनीर का स्लम, वहाँ पे जाते थे, बच्चों से बात करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे शाम को। तो उससे देश और समाज समझने का मौका काफ़ी मिला। फिर उससे भी लगा कि एजुकेशन की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन जो है वो उसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और फिर ये भी था कि कुछ पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल इश्यूज़ पे अध्ययन करने का मौका मिला। तो वहाँ से भी ये बात निकली कि अगर एजुकेशन में कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर 22 की एज में सोच लिया यूनिवर्सिटी बनानी है। तो इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि सीधा ये आइडिया आया कि अभी एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं। हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट था कि कंट्री के लिए अच्छे लीडर्स क्रिएट करने हैं। ओके। अब जब भी लीडर्स क्रिएट करना है तो इट इज सम काइंड ऑफ एन एजुकेशनल प्रोसेस। ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी हो, वो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। बट हमने स्टार्ट किया कुछ प्रोग्राम से, और फिर जब वो बढ़ता गया, वी रीच्ड अ स्टेज कि हमें लगा कि इसको अगर हमें लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो इट हैज़ टू बी गिवन अ फॉर्म ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ओके। तो आपने स्टार्ट एक छोटे किसी प्रोग्राम से स्टार्ट किया एंड देन यू इवॉल्व्ड इन द यूनिवर्सिटी। सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ ऋषिहुड? थोड़ा सा ऋषिहुड के बारे में बताइए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा मेन आइडिया वाज कि एक कंट्री को बनाने के लिए अच्छे लीडर्स हमें तैयार करने हैं इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स, टेक्नोलॉजिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, सोशल लीडर्स। तो उन लीडर्स को तैयार करने का प्लेटफॉर्म क्या है? एक माइंड में ये क्वेश्चन था। सेकंड, एक ऑब्जर्वेशन थी कि इतने सारे यंग लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, हाउ डू वी चैनलाइज दैट एनर्जी प्रॉपर्ली, ताकि उनका वो फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए। ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम सोच रहे थे तो इट बिकेम क्लियर कि सब लोग को बाय डिफॉल्ट एजुकेशन से तो सब गुजर ही रहे हैं, राइट? सो व्हाई डू वी डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ एजुकेशन? व्हाई नॉट फिक्स द एजुकेशन इटसेल्फ? Okay. So that was a solution that came to our mind. और जब हम ये short programs on leadership and public policy कर रहे थे, so we started realizing कि उस तरह के प्रोग्राम से भी कितना अच्छा लोगों के माइंड में इम्पैक्ट आ सकता है। It can shape कि मेरे को किस तरह के करियर चूज करने हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, एक अच्छा पीयर ग्रुप बनता है, मेंटर्स मिलते हैं।
तो हमें लगा कि ये जब 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के प्रोग्राम से इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे उस हैं। टाइम में लोग आपको सीरियसली लेते थे उस प्रोग्राम्स के लिए? सीरियसली लेते थे, मतलब वी डिड अ वेरी गुड जॉब। हमने जिस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जो उनमें क्वालिटी रखी, सो वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट पब्लिक पॉलिसी, समर स्कूल इन पब्लिक पॉलिसी इन द कंट्री। ओके। और फिर उसमें जिस तरह के फैकल्टी आते थे, फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स टू टॉप ब्यूरोक्रेट्स टू जर्नलिस्ट्स टू सोशल लीडर्स, तो ऑटोमेटिकली पीपल, यंग लोगों के लिए जो रोल मॉडल्स हैं, वो लोग अगर उनके सामने आकर के खड़े हैं एंड दे आर ओपन कि मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट सडनली चेंजेस द माइंडसेट ऑफ यंग स्टूडेंट। मतलब अगर कोई मान ली 23-24 साल का व्यक्ति है, यंग है, एंड वांट्स टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, और उसके सामने एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री स्वयं एक सेशन ले रहे हो, तो वो और वो कह रहे हो कि आप जो भी मेरे से पूछना चाह रहे हो पूछ सकते हो, एंड इन दैट कॉन्वर्जेशन सो मेनी आइडियाज कम टू माइंड, इंस्पिरेशन कम्स टू द माइंड, एक सही रोल मॉडल्स मिलते हैं लाइफ में, तो उससे काफ़ी कुछ जो है करियर्स डायरेक्शन शेप होती हैं। तो हमें था कि ये तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और उसको करने का तरीका ये था कि वी हैव टू डू दिस इन द अंडरग्रेड एजुकेशन, सो दैट्स हाउ आवर थॉट प्रोसेस इवॉल्व्ड। एंड आपने फिर ये यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी लोगों को पिच भी किया होगा। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो अभी भी चलता रहता है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बन भी रहा है, और आगे कुछ आने वाले सालों में बनता भी रहेगा। सो वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। शुरू में इट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हम क्या करना चाह रहे हैं और अब तक हमने क्या किया है और हमारा अपना बैकग्राउंड क्या है, तो उससे हमारी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनती थी कि हम खुद जिसकी मैं IIT से पढ़ा हूँ, तो एक क्रेडिबिलिटी वहाँ से बनती थी। फिर ये था कि हमारा ये विजन एंड मिशन है, हम ये बदलाव देश में करना चाह रहे हैं, और उसके कुछ प्रूफ पॉइंट्स कि हमने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें इस तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उसके ये रिजल्ट्स हैं, एंड दिस इज़ आवर प्लान कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, इस तरह का पढ़ाई होगी, ऐसा करिकुलम होगा, ऐसा कल्चर होगा। सो दैट्स हाउ देन स्लोली people believe in the idea, they support the idea, and as we build we keep improving। तो फिर जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, जितना ज़्यादा आउटकम आता है, उतना और सपोर्ट बढ़ता है। सो इट्स लाइक अ फ्लाईव्हील। ग्रेट ग्रेट। आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए उस टाइम में जब ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक बना? देखा जाए तो सब कुछ ही चैलेंज है, और सब कुछ ही ऐसी चीज़ है जो Opportunity जो भी है। करनी भी है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कोई भी अगर कोई भी कंपनी बना रहा है या कोई भी इनिशिएटिव है, तो सबकी लाइफ में एक सिमिलर सी एक जर्नी होती है कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो जहाँ पे आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, एंड देन यू हैव टू रीच समवेयर, उसके बीच के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते चलने हैं। तो पहले आप अकेले होते हो, फिर आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके साथ ये काम और करेगा कौन, क्योंकि अकेले आप कर नहीं सकते, राइट? सो फाइंडिंग द राइट पीपल टू डू इट, देन फाइंडिंग कि आप जो कर रहे हो वो किस ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। ऐसा तो है नहीं कि हम आइसोलेशन में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग इट फॉर सर्टन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर सर्टन काइंड ऑफ कंपनीज इन विच द स्टूडेंट्स विल गो एंड वर्क विद, और अ सर्टन काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच द स्टूडेंट्स विल गो आउट एंड वर्क इन। तो उनको समझना, उनकी नीड्स को समझना, और जो हमारा एस्पिरेशन है और उनकी नीड्स है उसको आपस में कनेक्ट करना, फिर कुछ जैसे मैंने बताया छोटी चीज़ें ट्राई करना। तो वी स्टार्टेड विद द प्रोग्राम, देन वी केप्ट आइटरेटिंग विद इट। ये बात सही है, आप प्रोसेस से इवॉल्व हो रहे हैं, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ व्हाट एक्चुअली ऋषिहुड इज। व्हाट ऋषिहुड इज? ओके, द नेम ऋषिहुड। नहीं, ऋषिहुड एक्चुअली है क्या? ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है क्या? ओके, हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि सब आजकल मतलब हर स्टेट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बनती जा रही है, एंड हाउ ऋषिहुड एंड व्हाई ऋषिहुड? तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आया था कि भारत में 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या हम 1101 यूनिवर्सिटी बनने वाले हैं? तो ऐसा नहीं है। वी आर अ वेरी पर्पस ड्रिवन यूनिवर्सिटी। हमारा एक क्लियर गोल है कि एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उस डेवलप्ड नेशन में वी विल प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। मतलब वी आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद इंडिया, कि हमें तो ये देश बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी बनाना उसको बनाने का एक मेथड है। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज अ मेथड फॉर नेशन बिल्डिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिलीफ दैट वी हैव एट ऋषिहुड। तो उस पर्पस से हमारी बहुत सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। व्हेन दैट इज़ द पर्पस, देन इट ऑटोमेटिकली फ्लोज की हमारी इंडिया की टैलेंट नीड्स क्या होने वाली हैं, किस किस फील्ड्स में लोगों की नीड होगी। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फील्ड जहाँ पे हमें लगता है कि people will have to become entrepreneurs, and more people will have to be ready for working in startups। मतलब या तो हम स्टार्टअप में काम करेंगे या स्टार्टअप बनाएंगे। इस तरह के लोगों की नीड इंडिया में बढ़ने वाली है। सो हाउ डू वी डिस्टिल इट इनटू अ करिकुलम, एन अंडरग्रेड करिकुलम, राइट? ये एक एग्जांपल है। देन
हमारे innovation, maybe the country is currently weak in innovation. How do we strengthen it? The country is weak in its public policy and governance. How do we strengthen it? There is a need for people to be holistically educated, not just academically, but holistic. मतलब वो emotionally resilient हैं, physically fit हैं, hard working हैं, value system is strong. उस तरह के लोगों की नीड है कंट्री में. ऐसे लोग जब बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द कंट्री विल प्रोग्रेस. बट हाउ इज इट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही क्रेडिट सिस्टम, CGPA सिस्टम, वही सब चलता होगा. तो वो तो एक स्ट्रक्चर है. उस स्ट्रक्चर को यूज करके हम मतलब कुछ भी बना सकते हैं. एज इन ब्रिक्स और सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी एक स्ट्रक्चर है, बट ऐसा तो है नहीं कि सारे घर सेम बनते हैं, सारे बिल्डिंग सेम बनती है, राइट? दे हैव देयर ओन डिजाइन यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल. तो हमारे लिए बीइंग अ यूनिवर्सिटी हैविंग अ क्रेडिट सिस्टम, दैट्स लाइक अ रॉ मटेरियल. तो क्रेडिट सिस्टम है, बट उस क्रेडिट में हम क्या पढ़ा रहे हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोर्स कॉल्ड ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस. वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जिसके अंदर ये कोर्स है. ओके. तो इसके अंदर हम दुनिया में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या चल रहे हैं या क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं. तो एक अंडरग्रेड स्टूडेंट का एक माइंड ओपन करने के लिए कोर्स है कि हम ऐसी चीज़ें सोचें जो अब तक हमने नहीं सोची हैं, एंड विच विल which we will face when we enter the real world in the upcoming years. So it's using the same credit, using the same format that we are a university, using a classroom, a faculty, a student, a laptop as the raw material, which is there in every kind of a setup. It's just that for what purpose are we using it? Okay. तो अगर हमारा पर्पस है कि हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उस नेशन को बनाने के लिए हमें बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेट लीडर्स चाहिए. सो दिस इज अ प्लेस वेयर वी वांट टू इंस्पायर आवर पीपल टू बिकम लीडर्स. बट उसमें मतलब स्टूडेंट का डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब 3 साल की वो जर्नी क्या होती है और क्या उन्हें ऐसा डिफरेंट कराया जाता है? मुझे उसकी डीप डाइव करना है. ओके, ग्रेट. तो मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ. सो वी हैव अ कोर्स फाउंडेशन प्रोग्राम जो फर्स्ट ईयर में होता है, विच इज कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स, इररिस्पेक्टिव कि वो यहाँ पे क्या पढ़ने आ रहे हैं. इट्स लाइक द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. तो जो मैं आपको कोर्स का एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस, दैट्स पार्ट ऑफ दैट फाउंडेशन कोर्स. ऑलमोस्ट लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर क्रेडिट्स आर पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें खुद को समझना, इंडिया को समझना, वर्ल्ड ओवर चैलेंजेस क्या चल रहे हैं उनको समझना, उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दूसरे लोगों ने कैसे सॉल्व अब तक किए हैं, या सॉल्व करते करते क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं. दिस होल is a context that we set in their first year. So this is one thing that we do. Second is our curriculum is very hands on. तो जो हम technical skills भी पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए जो faculty हैं, they teach it in a practitioners way. तो वो industry से ही we bring in faculty who are here physically on campus, and they teach those skills. जैसे कि हमारे computer science program में people are from Google or Microsoft, so they've left those companies and they're here to actually teach the students those skills which are used in the technological real companies. world. Yes, in the real world. So that's difference. इससे हमारे students industry के लिए उनको पहले ही exposure मिल जाता है और training मिल जाती है कि आगे चल करके मेरे को क्या करना है. Then a lot of training happens through problem solving. तो हमने अपने students को एक question दे दिया कि आप आसपास, रिशूट के आसपास identify a problem and solve it. So that can be any kind of problem. It can be a social problem, a governance problem, a business problem, any kind of problem. तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने, मैं एग्जांपल देता हूँ, some students went to the airport और उन्होंने प्रॉब्लम फिगर आउट करी कि जो फैमिलीज़ हैं, एयरपोर्ट जो डिज़ाइंड है वो एक इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइंड है. अगर आप एज ए इंडिविजुअल जा रहे हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम क्लियरली जा पा रहे हैं, हमें और किसी चीज़ से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है. बट मान लीजिए अगर आप हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपकी नीड्स जो थोड़ी हैं चेंज हो जाएंगी. आपके बच्चों को कुछ नीड्स होंगी, कुछ भूख लगेगी, कुछ खेलने का मन करेगा, कुछ वो इधर उधर भाग जाएंगे, राइट? यू विल नीड अ जोन वेयर यू कैन बी लाइक अ फैमिली. यू नॉट ओनली देयर एज ए इंडिविजुअल. तो ये पहले तो ये नीड आइडेंटिफाई करना, ये अपने आप में एक माइंडसेट हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि आप गए, जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है वहाँ पे आपको एक गैप आपको एक नजर आने लगा, राइट? तो प्रॉब्लम स्पॉटिंग अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किया है. प्रॉब्लम स्पॉटिंग इन इटसेल्फ इज अ माइंडसेट दैट नीड्स टू बी इनकलकेटेड. सेकंड वुड बी कि हम इसको सॉल्व कैसे करें. तो उन्होंने अपना डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बनाया कि वील क्रिएट सम स्मॉल फैमिली जोन्स, जहाँ पर जो बेंचेस होंगे वो इस तरह से रखे जाएंगे और उनका जो कलर डिज़ाइन वगैरह होगा वो इस तरह से होगा, विच कैन बी सूदिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, राइट? तो ऑफ कोर्स दे कांट इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ बिकॉज हु विल लिसन टू देम. बट इसी से स्टार्ट होता है. फर्स्ट ईयर में हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ आते हैं, धीरे धीरे वो आइडियाज़ पनपते हैं और फाइनली
वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्रेट. So these are some examples. Then we are a fully residential campus. So because we are a fully residential campus, a lot of things that we do which are not possible in a typical day college kind of a setup. जैसे sports यहाँ पे compulsory part of the routine है. Okay. We have to invest some time in physical Daily fitness. physical activities fixed Yes, है. and you will see that we have some state of the art sports facility, and we encourage that culture. मतलब sports teams, inter college sports competitions, swimming, basketball, badminton, volley, in different kind of sports. Then yoga and meditation is part of our culture. So we introduce them, we train them, formally train them as a credit course in the first year, and then the students continue to practice that. So इस तरह की कुछ चीजें. We have a life and spiritual coach, on campus. We have a co-working space. We have this kind of a library setup where there are project rooms. So students who are working on their startup ideas or they're doing some projects, they can use those facilities. Okay. तो ये करके हम तो रियल मतलब वर्ल्ड आप को प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट जो उनको आगे चाहिए Yes. वो आप प्रोवाइड कर रहे हो. Yes. दैट इज इम्पोर्टेंट. अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है. मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं 3 साल 5 साल, तो एक्चुअली स्टूडेंट बिल्डिंग पे नहीं काम किया जाता है, बस उसे वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. अब स्टूडेंट बिल्डिंग में मैं उसकी मॉरल वैल्यूज़ भी कहूँगा कि एक मतलब एक पूरा अगर स्टूडेंट या कह दें कि एक आदमी बनाना है तो उसके लिए उसमें सारी चीज़ें वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और लाइफ को कैसे जीना है, बाहर कैसे प्रैक्टिकली मतलब डील करना है विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. तो उसमें आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ में वो गैप है या सब जगह बस? डेफिनेटली वो गैप है. यहाँ पे गैप एक ये भी है कि हमें हमारे रोल मॉडल्स हम क्या सेट कर रहे हैं. तो यूनिवर्सिटीज़ में टिपिकली रोल मॉडल्स तो हमें प्रोवाइड नहीं होते, हम अपने आप से खोज रहे हैं, राइट. तो जब मैं कॉलेज गया तो मुझे कुछ रोल मॉडल्स मिल गए, बट वो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किए थे, वो तो मेरे को बाय चांस मिल गए थे, और मेरी लाइफ थोड़ी एक डायरेक्शन सेट हो गई. सो हाउ कैन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड द राइट रोल मॉडल्स एंड राइट एस्पिरेशन कि आप इस तरह से सोचो, इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो. सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक फैकल्टी मेंबर ने सोचा कि sleep habits and waking up habits, that's a very important life skill which is true. कि हमें टाइम पे किस टाइम पे सोना चाहिए, कितनी नींद प्रॉपरली लेनी चाहिए so that we remain energized, कब उठना चाहिए और हमारा मॉर्निंग रूटीन इवनिंग रूटीन कैसे होना चाहिए, राइट. ही इनिशिएटेड समथिंग कॉल्ड 5 AM क्लब. यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया. वो खुद 4 साढ़े 4 बजे उठते थे, 5 बजे वो एक जगह पहुँच जाते थे. ही प्रैक्टिसेस हिज म्यूजिक देयर एंड सम लिटिल बिट ऑफ योगा. 1 घंटे का एक रूटीन बना. धीरे धीरे कुछ और टीम मेंबर्स, कुछ और बच्चे उसमें जुड़ते चले गए. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि रोल मॉडल सेट हुए कि यस दिस इज पॉसिबल. वो उन्होंने क्योंकि उसको एक अपना खुद को एग्जाम्पल बना दिया, सो मोर पीपल कैन जॉइन इट. बट अगर हम कहते हैं कि चलिए आप सब कल 5 बजे उठने लग जाइए, सो नो वन विल डू इट. वी नीड रोल मॉडल्स इन लाइफ. सो दैट इज समथिंग दैट यूनिवर्सिटीज शुड अडॉप्ट कि हाउ आर वी प्रोवाइडिंग द राइट रोल मॉडलिंग टू आवर स्टूडेंट्स. दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली अमेजिंग. मैं यही चीज़ सोच रहा था कि क्या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ प्रैक्टिस भी होता है, यहाँ सिर्फ बस सुबह आपको 9 बजे पहुँचना है, क्लास अटेंड करनी है. तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि सिर्फ एज अ पॉलिसी नहीं हो सकती, इसको एज अ कल्चर बनाना पड़ता है, और कल्चर के लिए रोल मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हमें लिविंग एग्जाम्पल्स चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो रियली इस टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, मे बी इन इंडिया और मे बी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? मतलब अलग अलग डोमेन्स में यूनिवर्सिटीज़ ने अच्छा काम किया है. जैसे बिट्स पिलानी का एग्जांपल हम कई बार सोचते हैं, उन्होंने इनोवेशन और स्टार्टअप के अराउंड बहुत अच्छा कल्चर डेवलप किया है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च के अराउंड अच्छा कल्चर डेवलप किया है. जैसे IIT मद्रास है, दे आर वेरी कटिंग एज ऑन डीप टेक व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक स्पेस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, मटेरियल साइंस. उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया. तो मतलब इंडिया में है ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं? इंडिया में हाँ, अच्छे डेफिनेटली अच्छे इंस्टीट्यूशन है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे. बट ऑफ कोर्स हमारा साइज इतना बड़ा है कि वी कैन डू मच मोर. और अब हमारा क्या है, अब हमारा बेंचमार्क बदल जाना चाहिए एज अ कंट्री. जब हम अभी पहले 70-75 ईयर्स आर स्टिल काइंड ऑफ कि अभी हम एज अ कंट्री पैदा ही हुए हैं और हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं. बट अब हम हो चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी. और हमें ग्लोबली अपने आप को बेंचमार्क करना चाहिए. दुनिया भर में सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज़ें क्या चल रही हैं, हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं और अपने देश को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, वो हमारा गोल होना चाहिए. तो आपने कुछ ऐसा गोल बना रखा है कि नेक्स्ट इतने साल में मुझे
इतने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ ऐसा है? मतलब हमारा जो फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम्स हैं दे आर लिमिटेड बाय आर यूनिवर्सिटी साइज। तो जितना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी होगी हम उतने वी कैन टेक सो मेनी स्टूडेंट्स, बट आर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम एक मॉडल ऐसा बनाएं एजुकेशन का, और लोगों को इंस्पायर करें कि आपको भी एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, ताकि ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स खड़े हों। I think that is when we can solve the size of India's problem. आपका जो प्रोग्राम है जनरली यूनिवर्सिटीज़ में BBA, BCA, BCom होता है, आपका भी जैसे वो डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन उसका आप कहते हो मेकर्स अंडरग्रेड जी। तो उसकी कुछ फिलॉसफी उसके बारे में बताएंगे कि हाउ इज डिफरेंट एंड हाउ इज मेकिंग एन अंडरग्रेड स्टूडेंट? यस, तो मैं आपसे पहले शेयर कर रहा था कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ रही है और बढ़ना चाहिए, वो बहुत एंटरप्रेन्योरियल है। मतलब इट्स काइंड ऑफ स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग्स आर इन आवर DNA ऑल्सो, बट अब हमें ये काफ़ी विविडली होता हुआ दिख रहा है पूरे देश में। पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टार्टअप्स, खुद का बना भी रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब ऐसा कोई लोगों के मन में वहम नहीं है कि मैं स्टार्टअप में काम क्यों करूं, मेरा आगे क्या करियर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट पीपल प्रेफर वर्किंग इन अ स्टार्टअप देन अ एस्टैब्लिश्ड वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होगी। तो जो टिपिकल अंडरग्रेड प्रोग्राम है उसमें इस चीज़ के बारे में लोगों को तैयार नहीं किया जा रहा। तो हम ये सोचते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छे अंडरग्रेड लॉ कॉलेजेस हैं, NLUs हैं। अंडरग्रेड को बस एक ये समझा जाता है कि ठीक है 12th के बाद एक डिग्री कंप्लीट करनी है। और तो ये जो डिग्री कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें जैसे आप कह रहे हैं BSc, BBA, BCom, BCA ऐसे बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा दिए जाते हैं, उसमें इंडस्ट्री और करियर्स और रियल लाइफ से ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं होती। बट स्टिल वी हैव इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड वी हैव वेरी गुड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो अंडरग्रेड पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारे पास एम्स हैं, IITs हैं, NLUs हैं, ये सब हैं। हमें लगता है कि जब फाइनली सबको बिजनेस में काम करना है आगे चल के, उसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए अंडरग्रेड में एजुकेशन क्यों नहीं है, वो MBA लेवल पे क्यों आता है, राइट? तो वो एक हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चन था कि यार ये मिसिंग गैप है बड़ा। एंड सेकंड वाज कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बड़ी स्टार्टअप ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने वाली है और ऑलरेडी हो भी गई है। तो वो माइंडसेट हम राइट एज में कैसे लेके जाएं। सो मेकर्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सन, ऑफ नॉट जस्ट मेकिंग अ पर्सन, मेकिंग अ मेकर। तो मेकर माइंडसेट हम बोलते हैं द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक इट हैपन। अब आप एक कंपनी चलाते हैं, आपको कैसे बंदे चाहिए? समवन हु कैन मेक इट हैपन। फिर ये हमारे सामने एक चैलेंज है, वी हैव टू समहाउ सॉल्व इट, वी हैव टू मेक इट हैपन, राइट? तो उस एटीट्यूड को हम एक 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के थ्रू कैसे नर्चर कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब उसमें सब्जेक्ट्स का रोल है, फैकल्टी का रोल है, इंटर्नशिप्स का रोल है, प्रोजेक्ट्स का रोल है, एवरीथिंग कम्स टुगेदर, बट फाइनली एक माइंडसेट है दैट आई विल मेक इट हैपन। बट इसमें सारी चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इंस्टिल करते हो एक स्टूडेंट के अंदर? जी, सो इफ वी ब्रेक डाउन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके कुछ पहलू हैं। वन इज अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड। हम एंटरप्रेन्योर तो तभी बनते हैं जब हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसकी नीड है, राइट? द प्रॉब्लम शुड एग्जिस्ट और वी शुड बी एबल टू क्रिएट द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट, राइट? तो वो बिना सोसाइटी को अंडरस्टैंड करे नहीं आएगा। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, द काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी डू, दैट इज वन थिंग। सेकंड इज पूरा का पूरा हैंड्स ऑन है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे 4 साल बाद जा करके कुछ काम करना शुरू करेंगे। वो डे 1 से ही जो उनका करिकुलम है उसमें दे आर वर्किंग ऑन अ रियल थिंग। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, राइट? दैट्स अ लाइव प्रोजेक्ट। अनदर एग्जांपल इसकी पास के एक ढाबे में हमारे स्टूडेंट्स ने उनसे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हमारी मॉर्निंग में सेल्स कम हो रही है। मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे, लंच और डिनर पे आ रहे हैं, बट हमारा कॉस्ट तो सारे टाइम सेम है। हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज फॉर ब्रेकफास्ट ऑल्सो, ताकि मेरा जो है रेवेन्यू बढ़ जाए, कॉस्ट सेम रहेगी। सो आवर स्टूडेंट्स डिड सम मेन्यू में उनके चेंजेस, उसको किस तरह से हमने लिस्टिंग करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, किस तरह से पब्लिसाइज करना चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट में भी वहाँ पे आ सकते हो। तो उनका रेवेन्यू मॉर्निंग आवर्स में भी बढ़ने लगा। सो दैट्स अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी रियल है, उसका सॉल्यूशन भी रियल है। इनफैक्ट दैट द ओनर ऑफ द ढाबा सेड कि मेरे को ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इट स्टार्टेड एज अ सिंपल क्लासरूम असाइनमेंट, बट वो रियल बन गया। अनदर एग्जांपल इज जब भी स्टूडेंट्स मतलब जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मेकर्स अंडरग्रेड में आते हैं, सो ऑल ऑफ देम गेट अ 10,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस पब्लिक मार्केट्स के लिए। ओके, दिस इज अ डीमैट, उनका अकाउंट बनता है, वो उनको एक बैलेंस मिलता है। देन आवर फैकल्टी ट्रेन देम ऑन स्टॉक मार्केट, ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो उससे उनका माइंडसेट बन रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, सेविंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है। एंड देन दे गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया कि हम आगे चल करके वी कैन बिकम बिजनेस ओनर्स, क्योंकि उनको एक बहुत यंग एज से ओनरशिप का, इक्विटी ओनरशिप का एक टेस्ट मिल गया, राइट?
So that is an example. Then we have our own fund, a venture fund which we call the Makers Fund. It's a 50 crore rupees का fund where we invest in the startups of our students and आगे चल करके in our alumni. So these are some of the examples. ऐसे कुछ तो स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स में ऑलरेडी अपन कर चुके हैं इन्वेस्ट. Okay. So there is a student who is working on healthier alternates to different food products. जैसे अभी वो oils पे काम कर रहा है. हम cooking oils different use करते हैं. How can we shift to a healthier version, organic and pure cold press oils, cold pressed, wood pressed. He is working on actually wood pressed, which is even rare than cold pressed. तो वो उस पे वो काम कर रहा है. Another one is creating an app to make history cool. कि हम अगर हमें आपस में अगर कुछ हिस्ट्री समझनी है, so how can we make history and culture and general knowledge about our country, how can we make it cool and very exciting? Gen Z way. हाँ, Gen Z way. So उसके लिए उसने ऐप बनाई है. He has been selected at Indian School of Business to incubate his idea. तो ऐसे different startups we find and support. That's really great. जो हम कहते हैं ना कि इतने सारे मेंटर्स हैं वो सिखाते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, बुक्स रीड करनी है, मेडिटेट करना है. बाय दिस वे आई फील कि एक्चुअली अ पर्सन इज रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. वो सब रोल मॉडलिंग से आएगा. जैसे आई कीप फोर्सिंग माई सेल्फ एंड आवर टीम कि हमें और पढ़ना चाहिए खुद. जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हाउ विल वी एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स? वी कांट से बुक रीडिंग इज अ ग्रेट हैबिट. एक कहावत है कि बच्चा वो नहीं करता जो बाप कहता है, बच्चा वो करता है जो बाप करता है. जो बाप करता है. तो सेम इन द सेम वे स्टूडेंट्स विल नॉट डू व्हाट टीचर्स आर सेइंग, स्टूडेंट्स विल डू व्हाट द टीचर्स आर डूइंग. तो अगर हमारे अंदर ही बुक रीडिंग हैबिट नहीं होगी एज द एकेडमिक या फैकल्टी कम्युनिटी, तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आपको ये बात करनी चाहिए कि क्या फैकल्टी मेंबर्स रियली नए नए तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं? नहीं करते. तो अगर नहीं करेंगे तो बच्चों को हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी बुक्स पढ़ें? बच्चे भी रीड करें. दैट्स ट्रू. और अभी अब सब जगह एक ये हो रहा है कि एआई का इतना यूज़ तो नहीं हो रहा है. एआई का सिर्फ जैसे कंटेंट जनरेशन में हो रहा है, बट सब जगह एक एआई वेव चल रही है. तो हाउ डू यू सी दैट इन द नेक्स्ट 5 years एजुकेशन में, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में? तो इट्स अ वेरी पावरफुल वेव आई थिंक. एक तो इसमें क्योंकि बहुत सारा जो है वर्कफोर्स के लेवल पे चेंज होने लगेगा कि किस तरह के काम एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह की जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी. तो वहाँ से बैक ट्रेस करके हमें अभी क्या सिखाना है ताकि उस तरह की जो नई जॉब्स आएंगी उसके लिए लोग रेलेवेंट हो. उसके लिए हम कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी. तो हम एआई के अंदर ही लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एज इन पीपल हु विल बी एबल टू वर्क इन एआई कंपनीज ऑन एआई बेस्ड रोल्स. एंड सेकंड इज, जैसे मैं आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल दिया, दैट वी हैव टू बी रेडी टू बिल्ड आवर स्टार्टअप्स, क्योंकि हो सकता है कि उतनी सारी जॉब्स दुनिया में रहे ना, नहीं रहे. we'll have to become kind of self-employed, आत्मनिर्भर, and we'll have to figure out new problems and new opportunities that exist. So it's more of a mindset level training rather than a skill set level training. So वो हम करते हैं. उसके अलावा आई थिंक एक मेजर चेंज जो एक क्लासरूम में हमें फील होता है कि एआई के कारण सब बच्चों को अब ये तो फील हो गया है कि नॉलेज इज काइंड ऑफ इंस्टेंट. मैं जिस भी चीज़ के बारे में कुछ भी सीखना चाह रहा हूँ सब आ जाएगा, वो सब अवेलेबल है और ग्लोबली बेस्ट अवेलेबल है. तो क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है अब उसके पर्पस को हमें रीथिंक करना पड़ेगा. इट हैज़ टू बिकम अ प्लेस वेयर आइडियाज़ आर डिस्कस्ड, डिबेटेड, प्रोजेक्ट्स आर वर्कड अपॉन. तो उसको फ्लिप्ड क्लासरूम जनरली बोला जाता है कि आपको जो पढ़ाई करनी है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप पहले से लेकर के आओ क्लासरूम में. इन द क्लासरूम विल ओनली डिस्कस. तो उस मॉडल पे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शिफ्ट करना पड़ेगा. दो बातें आ रही है मेरे मन में. एक तो ये आती है जो सब बोलते हैं विल एआई रिप्लेस एजुकेटर्स और नॉट, फर्स्ट थिंग दैट. दूसरा ना, ये जेन ज़ी ऑडियंस बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम है, डिफरेंट ब्लड है. क्या ये जब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, विल दे रिस्पेक्ट दोज एजुकेटर्स जो उनको क्लास में आ रहे हैं? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम क्लासरूम में अभी भी वही करते गए जो पहले कर रहे थे, सो नो वन विल रिस्पेक्ट, राइट? इफ एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर क्लासरूम, अगर कहीं पे भी हम वही करते गए जो अब हमें लग रहा है कि ये तो काम कोई और कर देगा, तो हाउ विल दैट रिस्पेक्ट कम? सो हाउ, व्हाट शुड दोस फैकल्टीज डू टू गेट दैट, मैनेज दैट रिस्पेक्ट? एंड आई थिंक अब ये भी हो गया है कि पहले तो फैकल्टी एक ही चीज़ आके पढ़ाते थे. अब अगर वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है तो उनको हर टाइम शायद पढ़ना पड़ेगा और उनको मतलब रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम रेलेवेंस.
Relevance, रिस्पेक्ट yes. क्या अलग से नहीं आती कहीं से। तो जितना ज़्यादा हम किसी की लाइफ में रेलिवेंट होते जाते हैं, इंस्पायरिंग होते जाते हैं, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आती रहती है। सो वी कांट टेक रिस्पेक्ट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमें मिलती ही रहेगी Agreed. एज एजुकेटर्स। हम जो क्लासरूम में क्या एक मैजिक क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट? तो हम अपने फैकल्टी, हमारे कुछ फैकल्टी बच्चों के साथ को फाउंडर्स बन रहे हैं स्टार्टअप्स के, राइट? सो दैट इज वेयर द रिस्पेक्ट विल कम फ्रॉम कि यार मेरे को ये चीज़ पे काम करना था, मेरे को एक आइडिया मिला, मेरे को मेंटरशिप मिल रही है, एंड आई वांट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ स्टार्टअप विद माय स्टूडेंट और विद माय फैकल्टी। आई थिंक दैट इज द चेंज दैट विल हैपन कि क्लासरूम विल नॉट बी कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब ये तुम ले लो, क्योंकि वो तो मैं कहीं से भी ले सकता हम खुद ही हूँ, बट मैं इसका कर करूँ सकते क्या, इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँ, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ये मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, वो गाइडेंस चाहिए। तो अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ मेंटरशिप I got when I was in college. So it was not only about technical skills. My respect for my professors and mentors came क्योंकि they helped me shape a certain view and direction in life. तो वो mentorship के लिए you approach to your faculties, how it started? How it works? Very good question. तो एक mentoring जो है ना वो भी अपने आप में एक mindset है। सब लोग mentoring के लिए नहीं बने। तो हमें वैसे लोग खोजने पड़ते हैं जो ऐसे फैकल्टी जो मेंटर माइंड के लोग हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे को लगता है कि हमने 1 घंटा पढ़ा लिया, अभी हमारा काम खत्म, मान लीजिए टिपिकली एक टीचर को ऐसा लगेगा, बट स्टूडेंट के माइंड में अगर हमने क्यूरियोसिटी जगा दी किसी टॉपिक के बारे में, तो फिर वो टाइम जो है वो एंडलेस हो जाता है। फिर तो वो बच्चा आपके पास आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो यू शुड बी विलिंग कि अरे चलिए ये आइडिया आ गया, अब इस पर कुछ बैठ करके सोचते हैं, राइट? दैट्स द मेंटरिंग माइंडसेट। या बच्चा कुछ किसी एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ प्रॉब्लम लेकर के आया या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, तो यू शुड बी विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड थिंक कि इसका ये ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है। आई नो दिस पर्सन, लेट अस टॉक टू दैट पर्सन एंड फिगर आउट। या फिर आपका प्रोजेक्ट एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गया, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो लेट्स अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन और ग्रांट और प्राइज मनी, समथिंग लाइक दैट। तो वो माइंडसेट जो है वो एक अलग माइंडसेट है जो अभी तक टिपिकली इज नॉट देयर इन द academic world. नहीं है, right? Academic world is focused on the problems or the research or the topics that they are working on as themselves, but not on what the student wants to do. तो वो माइंड में एक शिफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज व्हेन टीचर्स विल कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर रिस्पेक्ट। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत अच्छा है। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम रेलेवेंस। ये मैं मतलब अगर मैं मान लो हमारी कंपनी में भी, इफ़ वी आर गिविंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स, if the services are relevant and the client is getting that value, then definitely we will get that respect. Correct. If he's not getting that value, then Yes. what's the point of that respect? Yes. So it's valid point. अभी काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि MBA is not required and degrees are also outdated. So what's your honest take? अब आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो तो डिग्री तो देनी पड़ेगी, but what's your honest take? एक्चुअली मेरा तो इस पे थोड़ा रेडिकल व्यू है। डिग्री एग्जिस्ट एज, डिग्री की ना एक गवर्नमेंट बैकिंग है। ऐसी बड़ी कम चीज़ है दुनिया में जिनको गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है। आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके बिजनेस की कोई गवर्नमेंट बैकिंग तो नहीं है, आपका सब कुछ अपना, आपने खुद ही सोचा है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपका क्या प्रोडक्ट होगा, कितने कॉस्ट पे होगा, सब कुछ यू हैव फिगर्ड आउट बेस्ड ऑन रेलेवेंस। क्योंकि डिग्री ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ने बैक कर दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ों से हम गुजरेंगे तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। और फिर ये हमने बैक कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक डिग्री चाहिए। वहाँ से उसकी एक फेक रेलेवेंस क्रिएट हो रही है। मेरा तो ये एक रेडिकल व्यू है कि इस बैकिंग को हम हटा दें। दैट आज से गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग एनीथिंग कॉल्ड अ डिग्री, यू क्रिएट योर ओन। Then education system and universities will be forced to do something that is relevant for the society. तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो ताकि we are constantly forced to remain cutting edge. Otherwise क्या है, हम 10 साल में इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे। जब बन जाएंगे तो हमें लगेगा यार अब तो हमारा काम हो गया, अब डिग्री है, लोग आ रहे हैं डिग्री करके जा रहे हैं, राइट? वी विल कंटिन्यू गेटिंग द बेस्ट। अभी आईटीज क्या कर रहे हैं, आईटीज के अंदर बेस्ट इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए तो we'll lose our innovation streak, ethics जो आप जिसके लिए आप मतलब आपका जो strong vision है वो कहीं ना कहीं lose हो सकता है। बट हाइपोथेटिकली अगर डिग्री का कॉन्सेप्ट ही हट गया
तो हमें ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो जिससे उस कुछ टाइम के लिए रिक्वायर्ड होगे और Correct. आपको भी वही होगा, वही सिचुएशन होगी, हर दिन आपको प्रूव करना है। यस हर एंड दैट्स ट्रू फॉर कंपनीज। अगर गवर्नमेंट ये कह देती कि अ, सारे के सारे जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक मील जो है रेस्टोरेंट में खाना है, मान लीजिए ऐसा एक मैंडेट हो जाता कि अगर आप हफ्ते में एक मील रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, कितने सारे रेस्टोरेंट खुल जाते, राइट? और वो किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करते, वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैक कर दिया। तो किसी भी इंडस्ट्री की इनोवेशन को किल करने का एक सीधा तरीका है कि उसको गवर्नमेंट की बैकिंग दे दो। तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक रेडिकल इनोवेशन नहीं आ पाएगी। agreed. So what's the real value of formal education? स्टार्टअप ड्रिवन वर्ल्ड में क्या रियल वैल्यू है? रियल वैल्यू ये है कि हम उसको रियलिटी के कितनी क्लोज लेके जा सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑन रेलेवेंस, तो मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे भी ये 3 साल की प्ले स्कूल एजुकेशन, फिर 12 साल की K-12 एजुकेशन एंड देन 4 इयर्स की डिग्री एजुकेशन, ये पूरा जो एक 16-17 साल का जो एक पीरियड है, मुझे नहीं लगता इतने वर्षों की ज़रूरत है। ये वेस्टेज लगता है। मैं तो खुद हाँ, सोचता हूँ इसको मेरे ऑप्टिमाइज बच्चों किया को जा मैं सकता है। I think 10वें साल में ही डाल दूंगा बिजनेस में। I think it can be optimized and if schools and universities kind of start getting integrated, और ये स्कूल और यूनिवर्सिटी का सेपरेशन भी मतलब एक नई चीज़ है, ऐसा हिस्टोरिकली नहीं होता था। मतलब when we hear about गुरुकुल्स, वहाँ से बच्चे जाते थे निकल के और they were relevant for the society। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा from a future perspective this will be needed। हाँ, गुरुकुल से निकले हुए बच्चे भी एक तरह से माने जाते थे कि They're यस ready। यू आर रेडी, यू हैव डन। Yes। और विश्वविद्यालय में वो लोग जाते थे जिनको कुछ कुछ एक्स्ट्रा advanced, रिसर्च करना something है, advanced, कुछ एक्स्ट्रा right? वो करना है, तो Something वो advanced, जाते थे। and not everyone used to go there, but very few people in the society used to go there। Of course अब के ज़माने में उसके हम फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कुछ और सोच सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात अब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ डिग्री, गुरुकुल में एक गुरु की क्रेडिबिलिटी थी कि अब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अब आप ग्रेजुएट हो। देयर इज नो वन एल्स सेइंग कि क्योंकि आपने 4 साल पढ़ लिया और आपने इतने कोर्सेज में पास हो गए हो और आपकी पासिंग परसेंटेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, आपके क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए, सो यू कैन ग्रेजुएट। अभी क्या है, कॉलेजेस हैव आउटसोर्स्ड द लेजिटिमेसी कि क्योंकि एक लीगल सिस्टम है, आपने उतना आवर्स ऑफ स्टडी पूरे कर लिए हैं, उतने ईयर्स पूरे कर लिए हैं, उतने क्रेडिट्स पूरे कर लिए हैं, तो आप ग्रेजुएट हो। तो आप ग्रेजुएट अकाउंटेबिलिटी किसकी है? फाइनली नहीं, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि जो मैंने पढ़ा है और मेरे को पास किया गया है, मेरे को पढ़ाया गया है, उसकी ऊपर एक स्टैंप लगनी चाहिए कि हाँ एज अ फैकल्टी आई एम सेइंग कि ये इस बच्चे को अगर मैंने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग पढ़ा दी है, सो दिस पर्सन नोज दिस। अब हाउ एज अ रिक्रूटर हुम डू आई क्वेश्चन कि बच्चे ने तो बीबीए कर लिया बट उसको ये चीज़ नहीं आती, तो इसमें तो उसको तो मार्केटिंग का बेसिक ये भी नहीं आ रहा, बेसिक so this is a problem of a very degree oriented view of education। तो मेरे को लग रहा है ये डिसरप्ट होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। Okay. So how do you ensure that your degrees are outcome driven and future ready? So again, it's a work in progress। We have to constantly talk to people, innovators, industry leaders, entrepreneurs कि आने वाली नीड्स क्या हैं, आपकी करंट नीड्स क्या हैं, हाउ डू वी बैक ट्रेस दैट इनटू द करिकुलम, कांस्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग अमंग द फैकल्टी कि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमें क्या फीडबैक मिल रहा है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, what are the things which seem to be irrelevant, what are the things that are currently missing। so it's a constant, मतलब almost on a day to day basis we are figuring out कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऋषिवुड में जैसे मान लो कोई पेरेंट्स विजिट करते होंगे तो उनको जैसे ये पता चलता होगा कि ये एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हाँ दिस इज़ द राइट यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमारे बच्चों को, क्योंकि जनरली मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है जी फैकल्टीज 50-60 इयर्स जो रहते हैं, तो यहाँ पे भी क्या उस एज ग्रुप के लोग हैं या क्या है? नहीं है ना, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल फैकल्टी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट हमने एक पिछले कुछ 3-4 साल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन देखा है। अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं लेके आ रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आर सीइंग कि यार ये तो बड़े यंग फाउंडर्स हैं, हमें बड़ा मजा आएगा, एनर्जी है यहाँ पे, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग होगा, कुछ फ्रेश होगा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं चल रहा होगा। एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम फ्रॉम आईआईटी, तो एक उनको लगता है कि इन्होंने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है, सो दे नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स। एंड व्हेन वी मीट द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स भी बताते हैं कि हमारा बच्चा बोल रहा है कि अब यहाँ का करिकुलम बहुत अच्छा है, आप ये देखिए मेरे को यहाँ पे जाना है।
So then parents also come with that mindset कि student has done, and now students are of course now much more aware क्योंकि उनका जो exposure है, जितनी knowledge student के पास है, of course parents के पास about education काफ़ी सारे डिफरेंस आ गया, गैप आ गया. and especially because we want to cater to tier 2 tier 3 cities, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स के पास एजुकेशन को लेकर के उतनी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि उस समय पे उतनी एजुकेशन उन्होंने ली भी नहीं होगी, उनके पास अवेलेबल भी नहीं होगी. सो नाउ वी सी दैट स्टूडेंट्स have done their research when they come to apply to Rishiyud, and the parents initially it was a question कि आप इतने young हो आप क्या करोगे, but that was now they are ready, now they are ready. In fact they are very happy क्योंकि Okay. parents भी जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग ही fresh हो वाइब रहा है. ओके, ग्रेट. अब ना जैसे हमारी ऑडियंस मेनली कॉलेज ओनर्स, चांसलर्स, इस टाइप के लोग हैं जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे सबसे पहले तो काफ़ी सारे कॉलेज ओनर्स, चांसलर्स, उन्होंने इतने साल पहले से एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब खड़ा कर दिया, सब कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दी, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग टुडे. सो आप एक यंग ब्लड हो, 22 से आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, गैप कहाँ है? तो मैंने बहुत पहले आई थिंक मे बी आई वाज इन कॉलेज, आई रेड एन आर्टिकल जिसका टाइटल था, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स इज नॉट इक्वल टू बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी. तो मेरे को पूरे उस आर्टिकल की डिटेल्स तो याद नहीं है, बट एक एब्स्ट्रैक्ट माइंड में ये सेट हो गया कि इंफ्रा इज ओनली वन पार्ट ऑफ बिल्डिंग ग्रेट यूनिवर्सिटी. समहाउ बिकॉज इंफ्रा ही अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए लोगों ने इंफ्रा बनाया एंड दैट बिकेम देयर मोट, बोलते हैं ना बिजनेस में, उनका मोट बन गया कि हमारे पास इंफ्रा है, बाकियों के पास नहीं है, तो आप यहाँ पे आ जाओ. बट दैट इज ओनली वन एंड वेरी स्मॉल फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएटिंग. ऑफ कोर्स इंफ्रा प्लेज अ बिग रोल. अगर हम उस इंफ्रा को बहुत अच्छे से डिजाइन करें, सो दैट बिकम्स अ लर्निंग एटमॉस्फेयर. बट इफ इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रा, तो उससे कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं हो रहा है. मेन डिफरेंस जो यूनिवर्सिटी में वो वहाँ के लर्निंग कल्चर से निकलता है. तो वी हैव टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन continuously improving our learning culture. जिस तरह से ग्रेट कंपनीज में डिफरेंशिएटर इज द वर्क कल्चर, राइट. बहुत अच्छी कंपनीज और बुरी कंपनीज में मेन डिफरेंस जो आता है वो वर्क कल्चर से आता है. तो इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस कम्स फ्रॉम द लर्निंग कल्चर. तो उस लर्निंग कल्चर पे हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, और वो बनाने में टाइम लगता है. सो टिपिकली पीपल आर नॉट पेशेंट इनफ कि उसको वो जो स्लो प्रोसेस है उस पर इन्वेस्ट करें. वो जनरली कितने साल का प्रोसेस होता है अगर वापस से रीवर्क किया जाए तो? मतलब अगर हमें शुरू किए हुए 4 साल हो गए, वी फील दैट वी आर प्रॉब्ली 70-75% देयर, और 100% तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा गोल भी आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचेंगे. तो अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो प्रॉब्ली टोटल 8 to 10 years जिसमें हम कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग कल्चर. Okay. Now, if a college is failing in admissions or brand value, what do you think with this learning culture, what else they should start fixing things? Where they should start fixing things? So, I think कि हम जो कर रहे हैं उसका रीज़न हमारे को थोड़ा अगर क्लियर होगा कि जिस भी तरह से हम अपनी पढ़ाई करा रहे हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा स्पेस है, उसका वो क्यों है, उसका पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, और हम उसको ठीक से कम्युनिकेट कर पाएँ. आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन एजुकेशन. एक तो काफ़ी जो है वो कॉपी पेस्ट चल रहा है, एक स्टैंडर्डाइज सा करिकुलम है, हर जगह वही पढ़ाया जा रहा है, नो वन इज़ बॉदरिंग कि उसको इनोवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर वो होगा तो फिर हम क्या बताएंगे? मतलब अगर हमारी जो चीज़ है वो सब जगह सेम है. इनफैक्ट इफ़ वी लुक एट द एड्स ऑफ लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमें सबकी सेम ही एड्स दिखेंगी. ग्रेट इंफ्रा, ग्रेट टॉप फैकल्टी, टॉप प्लेसमेंट, टॉप इंफ्रा, टॉप रैंकिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. उससे क्या हो गया, बच्चों को लग रहा है कि ये तो मतलब कॉमन चीज़ हो गई, अब मैं किस में जाऊँ, राइट. उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया. तो अगर कोई यूनिवर्सिटी रियली कुछ डिफरेंशिएटेड काम कर रही है, तो उस डिफरेंशिएशन की रीजनिंग बनाना और उसको ठीक से कम्युनिकेट करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब हम भी वो सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वी आर द बेस्ट मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, बट मुझे लग रहा है और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को वो करना चाहिए. एंड वी विल हैव टू लर्न फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि पर्टिकुलरली द स्टार्टअप वर्ल्ड, बिकॉज स्टार्टअप वर्ल्ड में कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है. Yes. जहाँ भी कुछ नया क्रिएट हो रहा है वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दैट न्यूनेस हैज़ टू बी मार्केटेड.
तो अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं तो वो न्यूनेस को दुनिया तक लेके जाना है। वो काम यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक नहीं किया, तो इसलिए हमें दूसरे टाइप की कंपनी से समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे किया है। चलो, हमने फिर भी कुछ तो मतलब एक डिफरेंट लीग में नाम क्रिएट किया है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ऋषि उठ से किन एस्पेक्ट्स में, किन चीज़ों में इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो वो अपने अप्लाई कर सकते हैं? जी, सो आई थिंक एक तो करिकुलम को काफ़ी हैंड्स ऑन और रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड बनाना, दैट इज़ वन थिंग। बिकॉज वी वर न्यू तो वी वर एबल टू डू इट। अब लेगेसी इंस्टीट्यूशंस में उसको करने में बड़े बैकलैश आएंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कैसे करें, क्यों करें, कौन करे। 20-20 साल से वो एचओडी वही सेम एचओडी है, तो कैसे, क्योंकि अब जो इतने साल से एचओडी हैं उनका पूरा रियल वर्ल्ड से, इंडस्ट्री से नाता टूट गया, राइट। तो इंडस्ट्री बहुत अलग डायरेक्शन में चली गई। अब वो टू पेस अप विद दैट, टू फाइंड आउट कि असली में अब क्या चल रहा है, एंड टू ब्रिंग दैट बैक इनटू द करिकुलम, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो उसके लिए वो ओपननेस होनी ही अपने आप में मुश्किल है। सो वील हैव टू फिगर दैट आउट। सेकंड इज अ सेंस ऑफ पर्पस एंड लार्जर देन लाइफ अप्रोच जो हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लग रहा है आनी चाहिए। अदरवाइज क्या यूनिवर्सिटी भी अपने आप में कॉमोडिटी हो जाएंगी, वेयर we pay a fees, we sit through some classes, we get a degree, and we go for a job. So उसमें मेरे को क्या फील होता है पता है? हेनरी फोर्ड सिस्टम। ये बैच आया 50 लोगों का, बनाया, निकालो, ये आया निकालो, ये आया निकालो, फिर इसमें से ओके टेस्टेड, जिसकी प्लेसमेंट हो गई उस पर लगा दो ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, बाकियों को हटा दो। मैंने इसमें डीप डाइव नहीं किया, बट मेरे को लग रहा है कि जो वर्ड है कि हम आप कौन से बैच से हो, ये वर्ड बैच मैन्युफैक्चरिंग से आया है, क्योंकि हमने पूरा मिमिक कर दिया उसको, फैक्ट्री प्रोसेस को एजुकेशन में हमने कॉपी कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ है कि मतलब पर्पस ड्रिवन एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट का लाइफ का विजन थोड़ा एक्सपैंड हो, एंड वेरी रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, एंड इन्वेस्टिंग इन यंग टीम। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। इज द पर्सन केपेबल एंड वेरी एनर्जेटिक एंड पैशनेट अबाउट डूइंग देयर वर्क, उस बेसिस पे हमें टीम को रिक्रूट करना चाहिए। टिपिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लुक फॉर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ईयर्स ऑफ बैगेज भी आता है। अब ऐसे में टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस का क्या होगा? वो कैसे री इन्वेंट करेंगे? क्या मुश्किल है, इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट। दैट्स वाई हम इस सिचुएशन में, अगर इतना ईजी होता तो बहुत कुछ बदल चुका होता। बट अगर हमने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डिग्री के कॉन्सेप्ट को डिसरप्ट कर दिया, कि आज से गवर्नमेंट का कोई बिलीफ नहीं है डिग्री पे, जो रेलेवेंट है वो पढ़ाओ, और अगर आपका जो आपकी ट्रेनिंग यूजफुल है, देन आइदर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस और जॉइन अ कंपनी। तो इस तरह से जब डिसरप्शंस होंगी तब एक रिफॉर्म आएगा, तब चेंज आएगा। और अभी टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस, या अभी मतलब जो भी अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस हैं मान लीजिए, उनको रीज़न टू चेंज नहीं मिल रहा ना, वाई शुड दे चेंज? तो वो डिसरप्शन से ही होगा। एग्रीड। थोड़ा सा जेनजीज पे बताओ कि ये जेनजीज इतने डिफरेंट कैसे हैं और उनको क्या चाहिए एजुकेशन में? डिफरेंट कैसे हैं? मेरे को सब समझने में, सारी कंपनीज इस पे मतलब वो चल रहा है कि जेनजीज को हायर करें तो इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद दैट। तो इसमें मेरे को एक मतलब मेरे को तो मिक्स दिखता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह के हैं। आई एम फाइंडिंग वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर extremely sharp, energetic, they're energetic, they have very high exposure of the world, and at the same time they're kind of also sorted, मतलब उनका जो खुद का lifestyle and habits हैं, it's sorted, मतलब they are much ready to do things that the previous generation would be doing at mid life, वो अभी से करने के लिए ready हैं। So that is one category, which is a smaller category. The larger category is people who are coming up out of affluence and लेड बैक एटीट्यूड, कि मेरे पास तो सब कुछ है, आई डोंट नीड टू डू मच, और उसके कारण माई डिसिप्लिन, माई पंक्चुअलिटी, माई हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, टू डू नथिंग, वी नीड अ चिल लाइफ, चिल वर्क कल्चर। तो ये जो बिकॉज आई गॉट सो मच इन लाइफ, आई थिंक आई डोंट हैव टू डू मच, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये हमें एक सेट ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। आई थिंक दैट इज द
ट्रेंड विच इज़ कंसर्निंग ट्रेंड, वो थोड़ा डेंजरस है. So how is Rishi who designed to deal with the Gen Z mindset? हम तो थोड़ा मतलब in our case we focus a lot on rigor. मतलब अगर अटेंडेंस कम है, अगर टाइमलीनेस नहीं है, तो पीपल फेस कॉन्सिक्वेंस. मतलब जो बिहेवियर हम डिसइंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. अगर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो पीपल विल कंटिन्यू टू डू दैट. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स, अल्कोहल, दिस इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम. तो अगर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. सो वी इंश्योर दैट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. सब जगह है आई थिंक. तो आर्मी में नहीं है, राइट? आर्मी में नहीं है तो क्यों नहीं है? कि उसका कॉन्सिक्वेंस है, राइट? आर्मी में कोई लेट आता है मिलता है क्या आपको? नहीं मिलेगा. उसका कॉन्सिक्वेंस है. कॉन्सिक्वेंस भी है, कल्चर भी है, राइट? ओके. तो वो लर्निंग कल्चर, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसी से बाकी चीज़ें निकलेगी. ये अपन मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू अट्रैक्ट Gen Z, don't treat them like students, treat them like, if you want to say something on that. या तो अगर रियली हमें जेन ज़ी के साथ हाथ में लगा करके कुछ काम करना है तो वी कांट ट्रीट दैट एज आर कंज्यूमर्स और स्टूडेंट्स कि हम हमारे पास कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है, हमने उनको दे दी. दे आर पार्टनर्स, दे आर काइंड ऑफ को फाउंडर्स, को टीचर्स, को लर्नर्स. तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए दैट वी आर लर्निंग विद देम एंड दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन समथिंग इन टू द क्लासरूम विच Is important. is important. Yes. And that kind of a partnership environment, we have to, if I have to put in one sentence, I think we have to treat them as professionals. कि अभी वो 18 के हो चुके हैं, they are professionals, they have to also behave professionally and we also have to treat them professionally. ऐसा नहीं है कि हम उनको professionally treat करेंगे but they will not behave professionally. On both sides, they must be behaving professionally, which means they will come on time. If they have an assignment, they will submit the assignment on time. If they have a project, they will put all of their ethical means of doing that project. तो वो प्रोफेशनली बिहेव करेंगे और हम उनको प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली लर्निंग कल्चर बनेगा. कोई ऐसी बुक जिसने आपकी थिंकिंग को चेंज किया हो? काफ़ी. मैं तो बुक्स बहुत ज़्यादा read पढ़ता करते हूँ. हो. तो हर बुक से ही हमारी थिंकिंग जो है वो इवॉल्व होती चलती है. ओके. बट फिर भी कुछ ऐसी रिकमेंड करना चाहेंगे मुझे जो पढ़नी चाहिए? और किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप पूछना चाहेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप में सम ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड इज, वन इज नेटफ्लिक्स की एक बुक है, मतलब नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने लिखी है, रीड हेस्टिंग्स ने. नॉट रीड हेस्टिंग्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. द बुक्स नेम इज नो रूल्स. मतलब वहाँ पे रूल्स. हाँ, नेटफ्लिक्स में कोई रूल नहीं है अबाउट, मतलब कोई HR पॉलिसी नहीं है छुट्टियों की, अप्रूवल्स की. तो ही इज मेड अ बुक ऑन हाउ दे मेड अ वेरी नो रूल काइंड ऑफ अ कल्चर. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. देन गूगल की एक बुक है, उसका नाम क्या है, फॉरगेट. इट्स काइंड ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गूगल. लैरी पेज ने खुद लिखी है, सो यू कैन सर्च फॉर दैट. हाउ गूगल वर्क्स, दैट्स द नेम ऑफ द बुक. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. देन देयर आर 2 बुक्स बाय जिम कॉलिंस कॉल्ड गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट. ओके. ये दोनों भी बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसमें ही हैज़ कवर्ड सेवरल कंपनीज जो एक सर्टन स्टेचर से एक बहुत बड़े स्टेचर तक पहुंची. दैट इज वन बुक, गुड टू ग्रेट. एंड सेकंड इज ग्रेट कंपनीज, हाउ डिड दे सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ सेंचुरी. दैट इज बिल्ड टू लास्ट. Build to last. Lasting Legacy. Yes, very interesting books. Then of course 0 to 1 by Peter Thiel is another book जो whoever wants to start up, it's a good book for them. So you follow a daily routine? Daily routine मेरा है, yes. What, morning? मॉर्निंग इवनिंग पूरा रूटीन है, 24 घंटे का रूटीन है. स्लीपिंग, मॉर्निंग. नहीं, ये बुक्स वाला. बुक्स का आई जनरली ट्राई टू रीड व्हेन आई एम इन ट्रांजिट. मतलब अगर मुझे 10 मिनट भी मिल रहे हैं घर से ऑफिस आने के लिए तो आई ट्राई टू रीड अ फ्यू पेजेस इन दैट व्हेन आई एम इन अ फ्लाइट और आई एम ऑन ट्रैवल. अदरवाइज ऑन वीकेंड्स 2-3 घंटा ऑन अ वीकेंड आई डेफिनेटली ट्राई टू रीड. Any leader you admire and why? So Swami Vivekananda, of course, is a great inspiration for many of us. In the business world, Sridhar Vembu of Zoho is a person that I find extremely inspirational. Yeah. So. Okay, great. कुछ अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जैसे ये पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल एज मॉडल हो गया है, जिसकी अपन ने अभी थोड़ी सी बात की थी. It's an industrialized education. जैसे हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन में किया, वी हैव स्टार्टेड डूइंग विद द स्टूडेंट्स. Yes. Do you think that this model will lead us somewhere or? No, it is already not leading us somewhere. People have started questioning it. अब तो alternate model बनाना है. Do you believe it's fair to a group of 200 students in a classroom and expect the same outcome? What alternative models we can adopt? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. 200 बच्चों को एक क्लास में बिठा दिया
और उनसे हम एग्जैक्ट सेम आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि ये यहाँ से निकलेंगे और बस इसके बाद ये फोड़ेंगे। करेक्ट। तो अल्टरनेटिव मॉडल क्या है इसका? इसको हम सेल्फ पेस्ड लर्निंग इज वन टर्म दैट इज यूज्ड इन द एकेडमिक लैंग्वेज, कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी पेस ऑफ लर्निंग है और एक स्टाइल ऑफ लर्निंग है। किसी को सुन के समझ में आ रहा है, किसी को पढ़ के समझ में आ रहा है, किसी को बात करके समझ में आ रहा है, किसी को प्रोजेक्ट करके समझ में आ रहा है। सो दैट पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड लर्निंग, दैट इज डिफरेंट लर्निंग मॉडल्स शुड बी देयर। हम भी क्या करते हैं व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ करिकुलम, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, एवरीथिंग इज नॉट जस्ट लेक्चर बेस्ड। तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वीडियोस हैं, गेम्स बेस्ड किसी को किसी एजुकेशन तरह से समझ में आ रहा है, किसी को किसी तरह से समझ में आ बट रहा है। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज फाइनली इट हैज टू बी अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड चर्न। मतलब हमें अपने आइडिया को डिस्कस एंड डिबेट करना है, क्योंकि आगे चल करके भी कंपनीज में, रियल वर्ल्ड में वही होने वाला है। वही होने वाला है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाई योर मेथड तो इज। उसको टू ब्रिंग दैट इनटू द क्लासरूम, आई डोंट थिंक साइज ऑफ द क्लासरूम इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े नंबर के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बट 100-200, मतलब अगर हम उसको डिजाइन हमने ठीक से किया है, उस प्रोसेस को, कि हम एक्चुअल में क्लासरूम में कर क्या रहे हैं, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि वो क्लासरूम या बैच वो है 200 बच्चों का और हम सेक्शन के फॉर्मेट में वो आगे चले जा रहे हैं। वी हैव सेक्शंस ऑफ 120 स्टूडेंट्स, बट वी फाइंड कि मतलब उसमें जो लर्निंग इज, और अब तो विद टेक्नोलॉजी वी कैन एक्चुअली ट्रैक कि बच्चा, कौन सा बच्चा कब किस लेवल पे पहुंच गया है। वी हैव लीडर बोर्ड्स वेयर स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और उनका लीडर बोर्ड में स्कोर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये 10,000 रुपीज़ का बताया ओपनिंग बैलेंस का, सो पीपल कैन सी कि मैं कहाँ पे हूँ, बाकी कितने हैं, किस तरह के स्टॉक्स हैं, राइट? इट बिल्ड्स अ काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन विद इन द पीयर ग्रुप। तो ऐसे मेथड्स हम ऐड स्केल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको मौका मिले अगर रीडिजाइन करने का, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? रीडिजाइन क्या करने का? एजुकेशन सिस्टम का, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम को रीडिजाइन करने का, तो हम तो रीडिजाइन एक तरह से कर ही रहे हैं। बट ओवरऑल जी सिस्टम में अगर आपको लाया जाए कि हाँ, नाउ यू हैव टू design the education system. I think new education policy also talks about a lot of good initiatives. I would start with questioning this government backing of the degree. ये मेरे माइंड में एक बड़ा important change है, क्योंकि उसके कारण system has become very slow and dependent on the government regulation rather than on their own merit. So this is इससे डायरेक्टली मेरिटोक्रेसी प्रमोट होगी, क्योंकि जहाँ पे भी हमने कुछ बैकिंग लगा दी, वहाँ मेरिटोक्रेसी जो है वो बैक सीट ले लेती है। तो बड़ा चेंज तो मेरे को करना होगा, तो मैं वहाँ से करूँगा। छोटे चेंजेस करने होंगे तो ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद कि हम, अगर हमें इस डोमेन में गुड टैलेंट क्रिएट करना है, मान लीजिए हमें बिजनेस के वर्ल्ड में गुड टैलेंट क्रिएट करना है, तो व्हाट डज इट रियली टेक? इट्स नॉट ओनली अबाउट द करिकुलम, इट्स अबाउट द लाइफस्टाइल। बिजनेस इज काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, कि मैं सोते जागते अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, राइट? तो हाउ डू वी मिमिक दैट इन द फॉर्म ऑफ आर एजुकेशन करिकुलम? तो उस तरह के चेंजेस से हम स्टार्ट करेंगे कि करिकुलम में क्या होना चाहिए, फैकल्टी कौन होना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए, उसको एसेस कैसे करना चाहिए। हम सब कुछ एग्जाम के थ्रू एसेस नहीं कर सकते, राइट? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो। तक्षशिला यूनिवर्सिटी 2000 साल पहले, वहाँ पे आयुर्वेद का काइंड ऑफ, दैट वाज द हब वेयर आयुर्वेद एज अ कॉन्सेप्ट गॉट डेवलप्ड। तो वहाँ पे प्रोफेसर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, और फिर एक दिन स्टूडेंट ने कहा कि आई थिंक नाउ आई एम रेडी, आई शुड गो, मतलब मैंने सीख लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो आपका एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट करो, अब एक प्रोजेक्ट करो। तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि पास के जंगल में जाओ और मेरे को कुछ ऐसी पेड़ पौधे ले आओ जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो ही वेंट देयर, सब खोजे वोजे और वापस आए और कहते हैं गुरुजी मेरे को तो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं अब आप तैयार हो रियल वर्ल्ड के लिए, राइट? तो अब उनकी, उस गुरु की उस बच्चे पे स्टैंप है कि मैंने चेक किया है और ऑथराइज किया कि हाँ ही इज रेडी। तो असेसमेंट का तरीका भी उन्होंने खुद बनाया, विच ही फेल्ट कि मेरे को इस स्टूडेंट को चेक करना है, तो दिस इज हाउ द स्टूडेंट शुड बी असेस्ड। सो करिकुलम खुद है, असेसमेंट खुद है, पेडागोजी खुद है। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ चेंज दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ओके, अब आपको क्या लगता है, ये सारा आपने सोचा कि हाँ यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इज मार्केटिंग टुडे, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट एडमिशंस बट ओवरऑल ट्रस्ट मार्केट में? तो उसके लिए क्या लगता है आपको मार्केटिंग? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर न्यू प्लेसेस लाइक अस, जिनके बारे में अभी लोगों को नहीं पता, जितने लोगों को पता होना चाहिए। हम चाहेंगे कि उनको पता हो। सो मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ़ वी हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसके बारे में लोगों को बता पाएँ, सही ऑडियंस को बता पाएँ, सही वर्ड्स में बता पाएँ, और एक ऑथेंटिक तरीके से
बता पाएँ, दैट्स ऑफ कोर्स important. दैट्स व्हाई मार्केटिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंस्टीट्यूट सर्वाइव कर सकता है 2025 में विद जीरो मार्केटिंग एफर्ट्स, और इज इट अ नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट? तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ट्रीट एज मार्केटिंग। आई थिंक इफ इट जैसे कि आई थिंक वी कैन सर्वाइव विदाउट ATL। हमें होर्डिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें शायद पेड एड्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाने की तो ज़रूरत है, और ये किसी भी कंपनी के लिए रेलेवेंट है। अभी टेस्ला मार्केटिंग नहीं करता, बट फिर भी टेस्ला कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे लोगों को टेस्ला के बारे में पता लगता रहता है। जीरोधा मार्केटिंग नहीं करता, बट फिर भी जीरोधा के बारे में पता लगता लोगों को पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं। सो हाउ कैन द पीपल हु आई वांट टू नो अबाउट मी, हाउ कैन दे नो अबाउट मी? दैट्स आई थिंक दैट्स द वन लाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ फॉर मार्केटर्स। तो वो काम तो हमें करते रहना पड़ेगा। मे बी आवर स्टूडेंट्स विल बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, मे बी द फैकल्टी विल डू दैट, मे बी द सोसाइटी एट लार्ज विल स्टार्ट सेइंग कि हाँ आपको अगर एक इंटरेस्टिंग और अच्छी एजुकेशन पानी है तो आप यहाँ पे चले जाओ, बट वील हैव टू कीप फिगरिंग दैट आउट। तो आपका मार्केटिंग में रोल रहता है कि रेशियोड की मार्केटिंग? मेरा एक इंटरेस्ट भी है टू अंडरस्टैंड कि एक आइडिया को लोगों तक कैसे लेके जाना है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट रेशियोड, इट्स हमारे जैसे अब हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें इस आइडिया ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स को और लोगों तक लेके जाना है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ मार्केटिंग ऑफ एन आइडिया। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको शुरू में बोला था, दैट्स टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। एग्री। टू बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन इट नीड्स अ लॉट ऑफ आइडियाज टू बी मार्केटेड। जैसे मेरे माइंड में है इंटरेस्ट की हमारी सिटीज़ को हमें ठीक करना है, इंडिया की सिटीज़ को। अब सिटीज़ को ठीक करना है मतलब उस आइडिया को मार्केट करना पड़ेगा, नहीं तो किसी को क्यों पड़ेगा कि सिटीज़ को क्यों ठीक करना है, हमारा चल तो रहा है। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग हैज टू बी मार्केटेड। तो मेरा रोल रहता है, मैं सीखता रहता हूँ मार्केटिंग में क्या चल रहा है। तो आप खुद भी मार्केटिंग में लर्निंग्स लेते रहते हैं और फिर Yes. टीम के साथ Yes. इम्प्लीमेंट करते हैं? Yes. दैट्स ग्रेट। एंड डिजिटल में आपको क्या लगता है, डिजिटल, हाउ मच डिजिटल मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सिटीज टुडे? Now that depends on डिजिटल मार्केटिंग से आपका मतलब क्या है। जैसे आई थिंक कंटेंट मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगेन देयर आर सर्टेन आइडियाज व्हिच यू वांट टू टेक टू द पीपल, so Which you need to showcase to the which you want to showcase to the students, and probably for many institutions performance marketing is also important. It's also अगर हमें अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी है वो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बट अ स्टूडेंट हु हैज़ दैट ज़ील, पैशन कि हमें कुछ करना है, एंड दैट मेंटल एक्यूमेन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, नॉट एवरीवन कैन डू इट, राइट? क्योंकि वो उनका पूरा 18 साल की उनकी जर्नी है, उसके बेसिस पे एवरीवन इज नॉट एट द सेम प्लेस। एग्री। तो अगर हमें एक टॉप टियर स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है तो वो तो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है। अब आप रिक्वायरमेंट है ही है। कुछ दिन पहले IIT का रिजल्ट आया एडवांस्ड का, टॉप 100 रैंक्स को MIT US ने खोजना शुरू कर दिया और उनको फुल स्कॉलरशिप देकर के बुला रहे हैं। तो उस लेवल पे भी ऐसा तो नहीं है कि IIT में सेलेक्ट होकर लोग IIT में जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन मिल रहा है। MIT तो MIT इज मार्केटिंग एट दिस स्टेज, बीइंग वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, स्टिल उसको टॉप स्टूडेंट चाहिए, तो दैट्स अ कॉम्पिटिटिव फील्ड। उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली मार्केटिंग अपने आप को करना पड़ेगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले मेरे को, काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला फ्रॉम द यंगेस्ट को फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो सीनियर मैं कहूँगा चांसलर्स, उनके साथ भी बैठ के उनके भी थॉट प्रोसेस को समझा। सो देयर इज लॉट ऑफ change which I can say that is required in the university whole ecosystem. They have just implemented few changes. जैसे आज सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया पे कंटेंट दिखा रही है दैट वी हैव अ वाइब, वी हैव अ लाइफस्टाइल इन अ यूनिवर्सिटी, एंड वो देख के सारे स्टूडेंट्स वहाँ इनरोल कर रहे हैं। बट जो डीपर, जो मेरे को लगता है जो डीपर एंगेजमेंट है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्चुअली बिल्ड दैट स्टूडेंट, दैट इज़ मिसिंग, एंड दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन विच आई फील, एंड आई थिंक डेफिनेटली वी शुड इवॉल्व दैट। एंड काफ़ी मज़ा आया आपके साथ, बहुत कुछ सीख के, एंड नेक्स्ट फिर हम करेंगे, नेक्स्ट फिर आपसे और भी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। बहुत मज़ा आया।